गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन बात करेंगे क्लास 7 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम पार्ट सेकंड। ठीक है, तो आज अपन किसकी बात करेंगे? क्लास 7 साइंस चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम पार्ट सेकंड। और इससे पहले पार्ट 1 में अपन ने क्या क्या कवर किया था आपको पता ही होगा। पार्ट 1 में अपन ने कवर किया था मोशन क्या चीज़ है, टाइम किसे कहेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बात करी, स्पीड क्या चीज़ होती है, स्पीड के बारे में अपन ने वहाँ पर चर्चा की। अपन ने यूनिट्स ऑफ टाइम एंड अपन ने यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड की यूनिट्स के बारे में अपन ने चर्चा करी और मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था किसमें, पार्ट 1 में। और अभी पार्ट 2 में अपन क्या टॉपिक्स ले रहे हैं आज? मेजरमेंट ऑफ स्पीड, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बार और पाई ग्राफ एंड सिंपल पेंडुलम के बारे में अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मेजरमेंट ऑफ स्पीड। तो मैंने कल आपको बताया था स्पीड का मतलब क्या है। स्पीड का मीन्स ही क्या होता है कि अपन यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। और जैसा कि आपको पता है डिस्टेंस को अपन किलोमीटर में, मीटर में मेजर कर सकते हैं, वही टाइम को अपन मिनट, सेकंड और आवर में भी मेजर कर लेते हैं। तो डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो वही क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। और स्पीड को मेजर करने के लिए अपने पास दो एपरेटस होते हैं, एक को बोलते हैं अपन स्पीडोमीटर, एक को बोलते हैं अपन ओडोमीटर। इन दोनों से अपन क्या कर सकते हैं? स्पीड को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड को मेजरमेंट ही क्या कहलाता है? स्पीडोमीटर या फिर ओडोमीटर कहलाता है। इन दोनों की सहायता से अपन स्पीड को मेजर कर सकते हैं। नंबर ऑफ जो साइकिल कंप्लीट होते हैं उसके हिसाब से अपन आराम से क्या करेंगे? स्पीडोमीटर और ओडोमीटर पर रीडिंग देकर बता देंगे कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है? डिस्टेंस टाइम में अपन डिस्टेंस और टाइम के अलोंग क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इधर ये मेरा ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस साइड अपन ने टाइम ले रखा है, इस साइड अपन ने टाइम ले रखा है और इस साइड अपन क्या ले लेंगे? इस साइड अपन डिस्टेंस ले लेंगे। क्या ले लेंगे? डिस्टेंस ले लेंगे। इस साइड अपन क्या ले लेंगे? डिस्टेंस ले लेंगे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ेगी, तो इसके हिसाब से अपन कुछ इस प्रकार का ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के ग्राफ बनते हैं, वो डिपेंड करते हैं टाइम और किसके ऊपर? डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे? टाइम डिस्टेंस ग्राफ बोलेंगे। और इसी में एक आता है अपना बार ग्राफ। क्या आता है? एक अपना बार ग्राफ आता है। बार ग्राफ में क्या होता है अपने पास? और लाइन्स बनी हुई रहती है बार के पैटर्न में। तो बार ग्राफ में देखते हैं अपन क्या करते हैं। बार ग्राफ में अपना किस प्रकार का होता है बार ग्राफ? जिसके अंदर अपने को बिल्डिंग्स के रूप में लाइंस नज़र आए। फॉर एग्जांपल ये अपना ओरिजिन पॉइंट हो गया, इधर अपन टाइम ले रहे हैं और इधर अपना क्या चल रहा है? डिस्टेंस चल रहा है। इधर अपना क्या चल रहा है? डिस्टेंस चल रहा है। तो उसमें कुछ इस प्रकार के सेक्शंस अपने को बने हुए नज़र आते हैं। तो इस प्रकार का ही ग्राफ क्या कहलाता है? बार ग्राफ कहलाता है। ठीक है, वह ग्राफ जिसके अंदर अपन क्या कहेंगे? टाइम और डिस्टेंस के डबल वैल्यूज़ मौजूद हों, क्या कहलाएगा? बार ग्राफ कहलाएगा। और पाई ग्राफ में क्या होता है? बेसिकली पाई ग्राफ कुछ जैसे सर्कुलर शेप का ग्राफ होता है जिसमें सेक्शंस बने हुए रहते हैं। ये किसी एक चीज़ का सेक्शन है, किसी एक चीज़ का सेक्शन है, ये किसी एक चीज़ का सेक्शन है। जैसे ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट और ये सी और ये डी पार्ट है। इस प्रकार के ग्राफ क्या कहलाते हैं? बेसिकली पाई चार्ट या पाई ग्राफ कहलाते हैं। ठीक है, इनमें अपन स्पीड के बारे में, वेलोसिटी, टाइम, मोशन आदि के बारे में चीज़ों को बना सकते हैं। तो ये सारे किस में काउंट हो जाएंगे? ये सारे अपने काउंट हो जाएंगे किसमें? अपने पाई चार्ट में काउंट हो जाएंगे। अगला टॉपिक अपना आता है जिसका नाम है अपना सिंपल पेंडुलम। क्या नाम है? सिंपल पेंडुलम। देखते हैं क्या होता है सिंपल पेंडुलम। तो बेटा सिंपल पेंडुलम में कुछ भी नहीं है। अपन ने क्या किया है? बॉल्स लिए। क्या लिए अपन ने? बॉल्स लिए। सिंपल पेंडुलम में क्या कर रहे हैं अपन? बेसिकली सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटेलिक बॉल। ठीक है, सिंपल पेंडुलम में क्या होता है? स्मॉल मेटेलिक बॉल्स होती है। ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट स्मॉल मेटेलिक बॉल्स। ये बॉल किसकी बनी हुई है? मेटल की बॉल्स बनी हुई है। मेटेलिक बॉल्स है। क्या है? मेटेलिक बॉल्स हैं। क्या है बेटा? ये मेटेलिक बॉल्स हैं। क्या है? और इन्हीं मेटेलिक बॉल्स को क्या कहा जाता है? बॉब कहा जाता है। तो अपन क्या बोलेंगे? स्मॉल मेटेलिक बॉल्स विच इज़ अटैच्ड थ्रू थ्रेड एंड फिक्स ऑन अ स्टैंड इज नोन एज बॉब। ठीक है, मतलब वे बॉल जो थ्रेड से बंधकर स्टैंड से लगी हुई हैं क्या कहलाती हैं? मेटेलिक बॉल कहलाती हैं या बॉब कहलाती हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है? मतलब अपन क्या बोलेंगे? बॉब की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? स्मॉल मेटेलिक बॉल विच इज़ कनेक्टेड थ्रू थ्रेड एंड फिक्स ऑन स्टैंड इज नोन एज बॉब। ठीक है, मतलब जो वे बोलें जो थ्रेड से जुड़ी हुई हैं और स्टैंड पर लटकी हुई हैं क्या कहलाएंगी? बॉब कहलाएंगी। और लटकी हुई क्या है? एक्चुअली मेटेलिक बॉल्स लटकी हुई है। ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटेलिक बॉल और पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड स्टैंड बाई ए थ्रेड। ठीक है, किसी रिजिड स्टैंड से
थ्रेड की सहायता से उसको अपन बांध देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अपना बोब कहलाता है। द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड बोब ऑफ द पेंडुलम। और इस पेंडुलम के अंदर जो आपको ये 3 बोब नज़र आ रही हैं, तीनों क्या कहलाएंगे, आपके बोब कहलाएंगे। द पेंडुलम एट रेस्ट इन द मेन पोजीशन, ठीक है। और जब पेंडुलम अपना इस इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, इस वाले मिडिल पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब ये रुक जाएगा इस प्रकार से गति करता करता, तो ये इसका मेन पोजीशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसका मेन पोजीशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इसका मेन पोजीशन कहलाएगा। ये इसका मेन पोजीशन कहलाएगा, जहाँ पर ये पेंडुलम क्या करेगा, अपने आप को रेस्ट में रखेगा, ठीक है। मतलब जैसे आपने इसको इधर की तरफ खींचा, आपने इसको ड्रॉप किया, ड्रॉप करते इसके अंदर एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या करेगा, ये ऑक्सीलेट करेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, बी टू ए टू बी, इस प्रकार से क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा। और जैसे इसकी एनर्जी शून्य हो जाएगी, अपने मेन पोजीशन में आ जाएगा, अपने रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, मेन पोजीशन बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलते हैं इसको, मेन पोजीशन अपन बोलते हैं। क्लियर है। When the bob of the pendulum is released after taking it slightly at one side, it begins move and to and fro motion। तो फिर ये जैसे अपन इसको एक साइड पर हाइट पे ले जाएंगे और ड्रॉप करते हैं, तो ये मोशन क्रिएट करता है। कौन सा मोशन क्रिएट करता है, ये मोशन क्रिएट करता है, इसको हम बोलते हैं टू और फ्रो मोशन। क्या बोलते हैं, टू और फ्रो मोशन। ये टू और फ्रो मोशन क्रिएट करता है। क्या करता है, टू और फ्रो मोशन क्रिएट करता है, अर्थात ये एक प्रकार से आगे पीछे गति को संपन्न करता है। तो मैंने क्या बताया था, सिंपल पेंडुलम इज ए पेंडुलम इन विच वी हैव इन विच वी हैव मेटेलिक बॉल, एंड दिस मेटेलिक बॉल इज कनेक्टेड थ्रू थ्रेड अटैच फ्रॉम द स्टैंड, एंड द स्मॉल मेटेलिक बॉल इज नोन एज bob. When we release the pendulum, it will start oscillation, then after some time it is lose his energy and come into a rest position, and the rest position is known as its mean position, ठीक है। और जो इसका रेस्ट पोजीशन हो, इसका क्या कहलाएगा, मेन पोजीशन कहलाएगा। और यहाँ पर मोशन टू एंड फ्रो, और जो ये आगे पीछे गति करता है, इसी को अपन क्या बोलेंगे, टू एंड फ्रो मोशन अपन कहेंगे। इट बिगन टू मूव टू एंड फ्रो। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक और ऑक्सीलेटरी मोशन, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम का जो टू और फ्रो मोशन है, वही क्या कहलाता है, ऑक्सीलेटरी मोशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन कहलाएगा। ऑक्सीलेटरी मोशन कहलाएगा। मतलब सिंपल पेंडुलम का टू एंड फ्रो मोशन करना है, क्या कहलाता है, ऑक्सीलेटरी मोशन कहलाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीलेटरी मोशन, देन व्हाट इज आवर आंसर। तो अपना आंसर क्या होगा कि इन सिंपल पेंडुलम द टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज ऑक्सीलेटरी मोशन। द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन when its bob starting from mean position O to move from A to B। और वन ऑक्सीलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, वन ऑक्सीलेशन किसे कहेंगे, एक चक्कर किसे कहेंगे, एक दोलन किसे कहेंगे, वन ऑक्सीलेशन। वन ऑक्सीलेशन का मतलब क्या है कि ये बोब है, इसको अपन ने मेन पोजीशन से डिस्टर्ब किया, इसको अपन ए पे ले जाके इसको ड्रॉप करते हैं, तो ये क्या करता है, एक बार ए से होता हुआ मेन पोजीशन, और मेन पोजीशन से होता हुआ बी पे जाता है, फिर वापस बी से ओ पर आता है और ओ से ए पर आता है। इस प्रकार से अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, वन ऑक्सीलेशन बोलते हैं। द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। The pendulum is said to have complete one oscillation. The pendulum is said to have complete one oscillation when its bob starting from its mean position O moves to A to B and back to O. This pendulum also complete one oscillation when its bob moves from extreme position A to B and other extreme position B, ठीक है। और इसी प्रकार से ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए से बी तक चला जाए, बी से ए तक आ जाए, तो वो भी इसका क्या कहलाएगा बेटा, वन ऑक्सीलेशन ही कहलाएगा। वो इसका क्या कहलाएगा, वन ऑक्सीलेशन ही कहलाएगा। पोजीशन बी एंड कम बैक टू ए, द टाइम टेकन बाई पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, ठीक है। मतलब एक ऑक्सीलेशन को, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में जो टाइम लग रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे बेटा, हम टाइम पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इज द पीरियड विच इज यूज टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो कुल समय लग रहा है, वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। तो सिंपल पेंडुलम में एक पॉइंट ए से बी तक जाने में या ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा, या वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा, वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। तो क्या बोलेंगे,
द टाइम टेकन बाई पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, द टाइम टेकन बाई पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड, इज नोन एज टाइम पीरियड। इसी को क्या बोलेंगे अपन, टाइम पीरियड बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये अपना क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। तो एक बार फिर से सिंपल पेंडुलम को देख लो। सिंपल पेंडुलम एक सिंपल पेंडुलम होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, एक स्मॉल मेटेलिक बॉल लेते हैं। इस स्मॉल मेटेलिक बॉल को अपन थ्रेड की सहायता से बांध कर स्टैंड पर लटका देते हैं, और जैसे ही इस मेटेलिक बॉल को अपन ड्रॉप करते हैं तो ये मोशन करती है, और इस मेटेलिक बॉल को बॉब कहा जाता है, और ये बॉब जब रेस्ट में होता है तो उसको मेन पोजीशन कहते हैं। क्लियर है? और ये आगे पीछे गति करता है उसको अपन मोशन टू और फ्रो मोशन बोलते हैं। बात में आ रही है? ऑक्सीलेटरी मोशन, और जब ये आगे पीछे गति करता है इसी गति को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। वन ऑक्सीलेशन का मीन्स क्या है कि ये अपनी मेन पोजीशन से ए और बी जाकर वापस ए टू बी मोशन करता रहे, वो इसका वन ऑक्सीलेशन कहलाएगा। और वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में जो उसको टाइम लग रहा है वो इसका टाइम पीरियड कहलाएगा। क्लियर है? तो बात आएगी यहाँ पर वन ऑक्सीलेशन में कंफ्यूज मत होना। द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन ओ मूव्स टू ए टू बी एंड बैक टू ओ। ठीक है, मतलब मेन पोजीशन ओ से स्टार्ट करना चाहिए। कैसे? यहाँ ये इसका मेन पोजीशन है, इससे स्टार्ट होगा, ओ से ए पर जाएगा, फिर वापस बी पर आएगा। ओ से ए पर गया, पहले ऐसे गया, फिर रिटर्न आया, फिर बी पर चला गया, और फिर वापस ओ पर आ गया। मतलब ऐसे जाके ऐसे जाएगा और फिर वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगी। तो अपन इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में दर्शा सकते हैं। पहले ओ से ए चला गया, फिर वापस ए से ओ पर आया, फिर ओ से बी पर गया, और फिर बी से वापस ओ पर आया। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर हो जाएगा। तो वन ऑक्सीलेशन के लिए क्या कंडीशन बन जाएगी, देखिए पहले ओ से ए पर जाएगा, फिर ए से वापस ओ पर आएगा। क्लियर है? फिर ओ से बी पर जाएगा, फिर बी से वापस ओ पर आएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इसका वन ऑक्सीलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वन ऑक्सीलेशन। तो बेटा ये थी आज की क्लास अपनी, जिसमें अपन ने चैप्टर 13 को लगभग कवर कर दिया है। मोशन एंड टाइम पार्ट 2 क्लास 7 इंग्लिश मीडियम साइंस RBSc पार्ट 2। ठीक है, जिसमें अपन ने बात करी है आज की क्लास में मेजरमेंट ऑफ स्पीड, जिसमें अपन ने ओडोमीटर और स्पीडोमीटर की बात करी। एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ, वेयर वी कैन सी इन टू ग्राफ लाइक वाइज, वन इज बार ग्राफ एंड अदर इज पाई ग्राफ। राइट, वहाँ पे मैंने बार ग्राफ और पाई ग्राफ के बारे में डिस्कशन किया। और जो लास्ट पॉइंट था अपना आज का इस वीडियो का, वो पॉइंट क्या था, सिंपल पेंडुलम, जिसके अंदर आपसे 4 क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल पेंडुलम, व्हाट डू यू मीन बाय बॉब, व्हाट डू यू मीन बाय वन ऑक्सीलेशन, एंड राइट शॉर्ट नोट ऑन टाइम पीरियड, एंड राइट द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आप दे सकते हो जब आप इस वाले वीडियो को अच्छे से देख लोगे। क्लियर है? तो थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही करते हैं।